आप बहुत कुछ कर सकते हो। You can do a lot. You can do a lot. अयांश, आप कब तक खेलोगे? हम ऐसा बच्चों को बोलते हैं ना कई बार कि आप कब तक खेलोगे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू प्ले। हाउ लॉन्ग विल यू प्ले अयांश, लाइक दैट। तो इसके बदले में हमें एक ही आंसर मिलता है, मम्मी बस मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, है ना। तो हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, मम्मी लेट मी प्ले अ लिटिल लॉन्गर। मम्मी लेट मी प्ले अ लिटिल लॉन्गर। कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। नेक्स्ट इज मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। नेक्स्ट वन इज तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग देयर। वेयर आर यू गोइंग देयर। वो रास्ता बर्फीला है। दैट इज द आइसी वे। दैट इज द आइसी वे। मैंने कुछ देर पहले ही खाना खाया। आई एट द फूड अ व्हाइल अगो। आई एट द फूड अ व्हाइल अगो। अगला सेंटेंस है आग में घी डालने का काम मत किया करो। डोंट एड फ्यूल टू द फायर। डोंट एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट वन इज क्या खाना बन गया है? इज द डिनर रेडी। इज द डिनर रेडी। तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। यू ऑलवेज मेस समथिंग अप। यू ऑलवेज मेस समथिंग अप। नेक्स्ट इज मैं भी वही मोबाइल खरीदूंगी जो तुमने खरीदा है। I'll also purchase the same mobile that you have purchased. I'll also purchase the same mobile that you have purchased. तुम्हारे मोबाइल में कौन कौन सी खूबियाँ हैं? What are the features in your mobile? Next is मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। The traffic police caught me. क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। Because I was not wearing a helmet. Because I was not wearing a helmet. Next is तुम कब से बीमार हो? How long have you been sick? How long have you been sick? बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। The students are not being taught in the school. या फिर the children are not being taught in the school. यह क्या बदतमीजी है? What the hell is this? What the hell is this? आप अभी तक खड़े क्यों हो? Why are you standing yet? Why are you standing yet? क्या वहाँ जाने से पहले तुमने पापा की परमिशन ली थी? Did you take papa's permission before going there? Did you take papa's permission before going there? मुझे तो मौका ही नहीं मिला। I didn't get a chance. I didn't get a chance. आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। You are embarrassing us. You are embarrassing us. वो जो भी कहता है तुम यकीन कर लेते हो। You believe whatever he says. You believe whatever he says. नेक्स्ट इज तुमने सब गलत समझ लिया। You got it all wrong. You got it all wrong. तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना। Please let me know once you are done. Please let me know once you are done. भाई प्लीज़ मुझे एक नई घड़ी दिला दो। ऐसे बहुत सारी डिमांड्स करते हैं ना बहनें अपने भाइयों से। तो गाइज इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे, भाई प्लीज़ बाय मी अ न्यू वॉच। भैया प्लीज़ बाय मी अ न्यू वॉच। तो भैया लोग भी बोलते हैं मैं क्यों लेके दूँ? वाई शुड आई बाय? वाई शुड आई बाय? तो बहनें भी कुछ कम नहीं होती, वो बोलती है कि भाई होता किस लिए है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर ब्रदर्स फॉर। अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। 6 बजे का अलार्म लगा दो।
Set an alarm at 6. Set an alarm at 6. नेक्स्ट इज तुमने सोते हुए बेबी को जगा दिया. You woke up the sleeping baby. You woke up the sleeping baby. बोलने से पहले सोच लिया करो. Think before you speak. Think before you speak. नेक्स्ट इज तुम हर रोज एक ही सब्जी क्यों बनाती हो? Why do you cook the same vegetable every day? तो मैं रोज रोज क्या नया बनाऊं? So what should I cook every day? नेक्स्ट इज मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया था. I warned you betimes. I warned you betimes. betimes का मतलब होता है गाइस पहले ही, ऑलरेडी. नेक्स्ट इज मैं किसी तरह से उसे मना लूंगी. I'll convince him somehow. Or you can say I'll persuade him somehow. आखिरी बार आपने उससे कब बात की थी? When was the last time you talked to him? When was the last time you talked to him? नेक्स्ट इज इसे छोटा रखना. Keep it short. Keep it short. उसे धुंधला सा दिखाई देता है. She has got blurry eyesight. She has got blurry eyesight. इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती. I can't say anything more than this to you. I can't say anything more than this to you. मुझे आज सुबह पैदल जाना पड़ा. I had to go on foot this morning. I had to go on foot this morning. नेक्स्ट इज वहाँ सड़कों की मरम्मत की जा रही है. Roads are being repaired there. Roads are being repaired there. उसकी उम्र ज़्यादा है. He is over age. He is over age. नेक्स्ट इज मैंने यह मोबाइल 10,000 में खरीदा. I bought this mobile for 10,000 rupees. I bought this mobile for 10,000 rupees. वो इतना थक गया था कि वो ज़मीन पर ही सो गया, मतलब नीचे ही सो गया. तो गाइज इसे हम बोलेंगे He was so tired that he slept on the floor. नेक्स्ट इज काश वह वापस आ जाए. I wish he would come back. I wish he would come back. काश तुमने ऐसा नहीं किया होता. I wish you had not done that. I wish you hadn't done that. जैसा आपने कहा मैंने किया. I did as you said. I did as you said. आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं? Why do you think that they are telling a lie? Why do you think that they are telling a lie? नेक्स्ट इज किसी ने उसको बताया होगा. Someone or other must have told him. Someone or other must have told him. अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ. You had better go away from here. You had better go away from here. नेक्स्ट इज कितने दिन हो गए हैं? How many days has it been? How many days has it been? जब तक मैं नहीं आती तुम कहीं मत जाना. Don't go anywhere until I come. Don't go anywhere until I come. नेक्स्ट वन इज तुम मेरे साथ जा रहे हो. You are going with me. You are going with me. तुमसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा. Having met you, I felt good. Having met you, I felt good. नेक्स्ट इज आपको घर बनाने में कितना खर्चा हुआ, मतलब कितने पैसे लगे. How much did it cost you to get this house built? How much did it cost you to get this house built? हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, वो मुझसे किताबें खरीदने के बहाने पैसे लेकर गया. He took money from me on the pretext of buying books. He took money from me on the pretext of buying books.
प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है गाइस बहाना, और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के बहाने। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्लस जेरंड मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाकर इस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं गाइस। तो गाइस इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप एक सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लेसन में बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।